सील कुछ लगा है और बाहर निकालेंगे तो वो केमिकल उसको कवर कर लेता है। हवा के प्रेशर से टायर की लाइफ इसलिए कम हो जाती है कि कभी भी अपन देखते हैं कि एक एक्सल के अंदर 2 टायर फिटमेंट होते हैं, 1 लाख किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है। तो टैक्सी मैक्स नाम से आप समझ रहे हो कि टैक्सी मैक्स मतलब टैक्सी की रनिंग ज़्यादा होती है। तो जिस घर नीचे बैठ गया, पानी हर बारिश में अंदर आता है। अब चिंता छोड़िए, हम आपके पूरे मकान को जैक टेक्नोलॉजी से ऊपर उठाते हैं, बिना दरार, बिना नुकसान। भरोसेमंद सेवा, सालों का अनुभव। झुंझुनू शहर के अंदर एक नया स्टील व्हील की ओपनिंग हुई है, जिसके अंदर आपको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें आपका टायर फिटमेंट है, अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग है, जो भी सारी चीज़ें हैं टायर से रिलेटेड वो आपको एक ही छत के नीचे एक ही पॉइंट पे आपको मिलेगी। इसकी जगह आप बार बार दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा आपको, और एक ही जगह पर आपको सारा सब कुछ सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि कुछ व्हीकल्स पर्सनल यूज आते हैं, कुछ टैक्सी व्हीकल्स होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग टायर यूज़ करते हैं। कंपनी अलग अलग उसके यूजेस के हिसाब से टायर बनाती है। तो जैसे ही मैं एक आधा टायर का इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको। टैक्सी मैक्स टायर ये मेरे पास में सामने दिख रहा है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 1 लाख किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है। तो टैक्सी मैक्स नाम से आप समझ रहे हो कि टैक्सी मैक्स मतलब टैक्सी की रनिंग ज़्यादा होती है। तो जिस गाड़ियों की रनिंग ज़्यादा होती है उनके लिए सबसे बेस्ट टायर है। इससे बेस्ट टायर अभी तक ऐसा कोई डिज़ाइन किसी कंपनी ने नहीं किया है। तो ये 1 लाख से प्लस भी चलता है, लेकिन अब तो हमने 1 लाख रुपये तक इसको रिकॉर्ड किया है, तो वो आपके सामने रखा है। दूसरा इसके अंदर हमारा पास टायर आता है। जी जी जी, ये आपने जो बताया हाँ, उसमें क्या कुछ चल जाता है जनरली? नहीं, जनरली देखो सर, टायर की लाइफ जो डिपेंड करती है वो टायर की केयर के करते हैं। सेम चीज़ वही है कि जैसे अपन ने अपने कपड़े की देख रेख करते हैं, केयर करते हैं, कपड़ा जितना ज़्यादा चलता है, सेम चीज़ टायर की जितनी केयर करेंगे। टायर में केयर करने की चीज़ें मेन 3 पॉइंट रहती हैं। टायर के व्हील बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद उसका टायर का प्रेशर और टायर का रोटेशन। अगर ये टाइमली होता है तो आपका टायर 1 लाख नहीं, आप पे डिपेंड करता है 1 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर तक इसकी रेंज आएगी। तो डिपेंड करता है इसकी केयर, बस मैटर है कि प्रेशर इसका प्रॉपर होना चाहिए। टाइमली 10,000 किलोमीटर या फिर जो भी आपकी 5-7,000 किलोमीटर के बाद एक बार अलाइनमेंट चेक होना चाहिए, तो आपकी टायर की लाइफ की इंक्रीज हो जाएगी। सर जैसे कि हवा के प्रेशर से किस तरीके से और टायर की लाइफ कम हो सकती है, वो थोड़ा सा बताएं। हवा के प्रेशर से टायर की लाइफ इसलिए कम हो जाती है कि कभी भी अपन देखते हैं कि एक एक्सल के अंदर 2 टायर फिटमेंट होते हैं। तो 2 टायर फिटमेंट में अगर वेरिएशन हवा का ज़्यादा या कम है तो उसमें बैलेंसिंग जो रहता है, टायर जब रोड के सरफेस पे चलता है तो वो प्रॉपर नहीं चल पाता है। और जिस टायर बैलेंसिंग आउट होगा तो टायर की कटाई ज़्यादा होगी, जैसा ही एक साइड से टायर ज़्यादा खींचने लग जाएगा, उसकी वजह से टायर की लाइफ बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर इसको अपन प्रॉपर ध्यान में नहीं देंगे तो टायर की लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर मतलब टायर जब रोड के सरफेस में रहेगा, प्रॉपर प्रेशर रहेगा, तो ही टायर की लाइफ उसके अंदर आपको प्रॉपर मिलेगी। सर जैसे कि अभी आपने बताया 1,10,000 से जो चलने वाला टायर है, ये जेके टायर के अंदर ही आता है या फिर और किसी कंपनी में भी आता है? नहीं सर, जेके टायर के अंदर ही ये सबसे पहले टायर बनाया टैक्सी मैक्स। अदर कंपनियां भी अभी ऐसे टायर बना रही है, लेकिन उनकी रिस्पांस एज पर कंपेयर देखा जाए तो हमारा उससे बेहतर है। अभी तक 1 लाख किलोमीटर से प्लस भी टायर चलता है। 1 लाख तो हमने इसको रिकॉर्ड किया है कि एक अप टू मतलब जैसे कि अगर हमने 100 गाड़ियों की अगर रोड मीटर से रीडिंग लेके नोट की है तो उसमें से हमने पाया है कि 90 से अबाव गाड़ियाँ 1 लाख से प्लस चली है, तो वो हमने रिकॉर्ड यहाँ पे बताया। तो जैसे प्राइस का क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल टायर और इसके अंदर? प्राइस का डिफरेंस सर नॉर्मल टायर से अगर कंपेयर करें अदर कंपनी से तो प्राइस का रीजनेबल प्राइस है। जेके टायर की एक इंडियन कंपनी है, देश का टायर हमारा स्लोगन है, उसके हिसाब से ये टायर आज इंडिया में आप परचेज करते हो तो इसके अंदर आपको सबसे कम रेट में जो टायर मिलेगा वो जेके टायर ही मिलेगा। उसमें आप किसी भी ब्रांड में जाओगे, किसी भी पैटर्न में जाओगे जेके के, तो वो आपको सबसे बेस्ट प्राइस में मिलेगा इंडिया में। जनरली जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए स्विफ्ट गाड़ी है, जी जी, उसका नॉर्मल टायर होता है एक, ये 1 लाख टैक्सी मैक्स वाला है, तो जी, कितना वेरिएशन आता है प्राइस के अंदर? सर टैक्सी मैक्स आप जैसे स्विफ्ट गाड़ी का एग्जांपल ले रहे हो, स्विफ्ट गाड़ी में एग्जांपल में 2 टायरों का पैटर्न बताता हूँ, एक यूएक्स रॉयल है और दूसरा हमारे पास टैक्सी मैक्स है। अगर स्विफ्ट गाड़ी मेरी टैक्सी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं प्रेफर करूँगा टैक्सी मैक्स टायर, और उसको मैं पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ तो उसमें यूएक्स रॉयल और टैक्सी मैक्स में दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए इनके क्वालिटी वाइज या फीचर वाइज, तो एक तो होता है वॉइस का, दूसरा होता है अपना इसके अंदर कंफर्ट का मतलब ब्रेक ग्रिपिंग का रहता है और रहता है। उस हिसाब से इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस रहते हैं। जैसे कि लग्जरी गाड़ियों के अंदर पर जाते हैं तो वहाँ पे अपन यूएक्स रॉयल डिफाइन करते हैं कि उसमें वॉइस कम हो, साउंड काफ़ी कम आए, अंदर अपन को लगे ना एहसास न हो, और कंफर्ट अच्छा रहे और चलने में अच्छी रहे। टैक्सी मैक्स टायर थोड़ा सा हार्ड आता है, लेकिन किलोमीटर इसकी रेंज ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा हल्का सा साउंड रहता है, उसकी वजह से हम पर्सनल व्हीकल में वो यूज़ करते हैं। बाकी टैक्सी ड्राइवर्स होता है वो टैक्सी मैक्स को ज़्यादा लाइक करते हैं। प्राइस से कितना डिफरेंस आता है? प्राइस का डिफरेंस अगर जनरली अपन देखें तो मैक्स टू मैक्स से 400 to 500 तक का डिफरेंस रहता है पर टायर की। अगर अपन बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 400-500 तक का डिफरेंस। लोग यही सोचते हैं कि 40,000 होते हैं और टायर फ्लैट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक क्या माइंडसेट रहता है, जैसे कि आज आप किसी भी शॉप पे जाएंगे मार्केट के अंदर, जो ऑथराइज शॉप नहीं रहती है, उनके जो मतलब बंदे जो अलाइनमेंट्स वाले रहते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं,
तो उसकी वजह से ये डिफरेंट आता है। हमारे यहाँ स्टील व्हील में जो भी टेक्नीशियन होता है उसको एक हमारी तरह कोर्स दिया जाता है, उसको पूरा प्रॉपर बताया जाता है कि कितना प्रेशर होना चाहिए, आपका व्हील बैलेंसिंग कब होना चाहिए और टायर फिटमेंट कैसे करना है, वो सारा सब कुछ उसको पूरा बताया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद ही उसको ऑथराइज करके असाइन किया जाता है। अच्छा, मतलब जो सोप है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है सोप का इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप प्रॉपर जगह जाके टायर फिटमेंट नहीं करवा रहे हैं, आप किसी भी जगह जैसे सपोज दैट आप देखते हैं कि कई जगह टायर फिटमेंट करते हैं, उनके पास टायर चेंजर नहीं होता है, वो मैनुअली उसको खोल के करते हैं, तो उसके अंदर टायर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वो उस टाइम पे अपन को नोट नहीं आते हैं, लेकिन टायर जब चलता है तो उसके बाद में अगर हल्का भी डैमेज हो गया तो कुछ टाइम के बाद में टायर का कंप्लीट डैमेज करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें एक्सीडेंट जैसे कि काफ़ी केसेस मतलब बन सकता है। उससे जैसे वारंटी वगैरह क्या रहती है टायर की? वारंटी सर मेरे पीसीआर टायर जो भी है ऑल गाड़ियों की, जिसके अंदर अपन एल्टो से लेके अगर बड़ी गाड़ी तक की बात करें, होंडा सिटी जो भी XYZ जो भी गाड़ी बात करें, उसके अंदर 2 साल की हम वारंटी देते हैं अनकंडीशनल 50% वीयर तक। अगर 50% की साइड तक आपके टायर में किसी भी तरह का कोई भी डैमेज हो जाता है, चाहे वो कट लगे या एक्सीडेंटल कुछ भी, मतलब उसके अंदर किसी भी कारण से टायर अगर रिपेयरेबल नहीं है, टायर फेलियर है आपका, तो हम आपको टायर चेंज करके देंगे। जितना आपने उसको यूजेज किया है वो चार्जेस आपको पे करना होगा, रिमेनिंग जो रहेगा वो कंपनी आपको पे करती है। दूसरा, इसके अंदर अगर आपने टायर फिटमेंट करवाया 10% की साइड तक अगर आपके टायर में कुछ भी डिफेक्ट आता है तो उसमें FOC फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको टायर प्रोवाइड कराती है। और क्लेम का पॉलिसी ऐसा है कि सर हमारे जैसे कि भी स्टील व्हील के ऊपर आप क्लेम की पॉलिसी अगर समझना चाहते हो तो आपके टायर में अगर कोई भी दिक्कत आती है विथिन 5 मिनट के अंदर आपको नया टायर रिप्लेस करके देंगे। ये हमारी एक स्टील व्हील के ऊपर स्पेशल फैसिलिटीज़ है। तो जैसे ये अनकंडीशनल की वारंटी बता दी, और जो एक 5 साल वाली वारंटी आती है वो क्या है? दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है, वो 5 साल की वारंटी आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर बेल्ट जैसे कि कई बार खुल जाता है या कोई, पहले बात तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बहुत कम आते हैं। कंपनियां आज की डेट में जब टायर मार्केट में देती है उससे पहले एक्सरे करके इसका पूरा डिज़ाइन मतलब जो भी देखा वो प्रॉपर चेक करती है। फिर भी अगर किसी कारणवश से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ भी आता है, साइड से टायर फूल जाता है, बेल्ट वल्ट आता है या फिर इनरलाइन स्प्लाइस आता है या कुछ जो भी XYZ जो भी डिफेक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, वो 5 साल तक हम कवर करते हैं। अलावा सर हमारे पास वेराइटीज़ है, जैसे कि UX रॉयल है, वो भी एक टैक्सी वैक्सी रिलेटेड ही है। उस पर हाई स्पीड का टायर है, जो जिनका मतलब रनिंग फास्ट रहती है या फिर गाड़ियाँ फास्ट लाती है उसके लिए UX रॉयल ज़्यादा अच्छा टायर रहता है। वो हमने डिज़ाइन किया, उसको हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन किया है। इसके अलावा हमारे पास पंचर गार्ड टायर आता है। पंचर गार्ड टायर की स्पेशली उसका मतलब जो हमने डिज़ाइन किया है उसका नाम से आप समझ रहे होंगे पंचर गार्ड। पंचर गार्ड का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी चल रही है किसी रास्ते में और गाड़ी में पंचर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो पंचर होता है उस पंचर को रिव्यू करता है। उसमें केमिकल अंदर टायर के लगा होता है, उस केमिकल से जैसे ही पंचर होगा और उसके जो भी बारी कील कुछ लगा है और बाहर निकालेंगे तो वो केमिकल उसको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद उसका जो पंचर होता है वो एडजिटिव रिपेयर हो जाता है, आपको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जनरली अपन देखते हैं कि टायर पंचर हो जाता है तो रोड के किनारे अपन को रखे स्टेपनी लगा के उसको चेंज करना होता है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए JK टायर ने ये पहला टायर बनाया पंचर गार्ड, ताकि आपको रास्ते में से कोई दिक्कत नहीं आए और वो ऑटोमेटिकली रिपेयर जब पंचर होने के बाद रिपेयर होकर आपकी गाड़ी स्मूथली चलती रहे। कितना बड़ा से कट जो लगता है उसमें तो कवर हो जाता है? उसमें सर मेनली अगर देखा जाए तो कट की अगर बात करें, नॉर्मल पंचर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें कील लग गया या फिर कुछ भी मतलब अपना जैसे कि मोटा बोल्ट वगैरह तक की साइज़ का जो रहता है उसके अंदर वो पंचर गार्ड रिपेयर कर लेता है। एक्सटेंडल डैमेज हो जाता है, अगर डैमेज काफ़ी बड़ा है तो फिर उसके अंदर वो कवर नहीं होता है। लेकिन मैनुअली जो पंचर्स के केसेस आते हैं वो उसके अंदर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। और जैसे हवा वगैरह तो नहीं निकलती जब तक वो स्क्रू अगर नहीं, हवा का उसमें ऐसा है कि उसमें जो अंदर की जो लेयर होती है टायर के अंदर की, जब ये आप पंचर गार्ड टायर लेने जाओगे या पंचर गार्ड टायर को देखोगे तो उसके अंदर आप अंदर एक देखोगे एक अलग से लेयर रहेगी। वो लेयर ही उसका काम करती है, पंचर होने के बाद उस लेयर अपने आप उसको स्पेस को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से हवा बाहर की तरफ नहीं जाती है और टायर एग्जिटिव रहता है। उसमें जैसे प्राइस का नॉर्मल टायर से कितना प्राइस का उसका अप्रोक्सीमेटली 500 to 1000 रुपये तक का डिफरेंस रहता है, जो कि आपकी लाइफ को सिक्योर करता है। एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी बच जाता है और आपका जो भी सफ़र है उसके अंदर कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। कोई है अपन किसी चीज़ का अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो डेफिनेटली उसका अपन को बेनिफिट मिलता है। तो पंचर गार्ड मैं तो ये बोलूँगा कि मैं भी अगर आज गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें पंचर गार्ड टायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक अपन टेंशन फ्री और माइंड से मतलब फ्री रहते हैं कि पंचर अपनी गाड़ी हो भी जाती है तो अपनी डेस्टिनेशन तक अपन को पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए पंचर गार्ड आज की डेट में आपको सजेस्ट लगाना चाहिए। जैसे इस टायर के रिव्यू कैसे हैं पंचर गार्ड के? सर रिव्यू अभी अगर मैं बात करूं, अभी जैसे कि मार्केट शेखावटी मार्केट देखता हूं मैं, मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर सर्विस एंड सेल्स दोनों देखता हूं। तो अभी तक का जो रिव्यू है मेरा वो डे बाई डे मतलब आज की डेट में देखा जाए तो JK टायर का मतलब PCR की रेंज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और टायर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टायर में अभी तक कोई भी ऐसा मेरे पास नहीं आ रहा है और 2 साल के लिए जो कट की बात करें उसमें भी काफ़ी कम मेरे पास क्लेम का रेशो आ रहा है
तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर टायर है, सबसे कम रेट में। सबसे स्पेसिफिक बात आज की डेट में यही है जेके टायर की, देश का टायर जेके टायर, और सबसे रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये मिलेगा। किसी भी कंपनी से आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी प्राइस आपको बिलो मिलेगी। सबसे कम प्राइस के अंदर, सबसे कम प्राइस में आपको जेके टायर मिलेगा। सर लेकिन कई जो जैसे लोग रहते हैं तो उनके दिमाग में आता है सस्ता है तो बढ़िया नहीं होगा, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखो सर, अभी एक्चुअली सस्ता और महंगा का तो क्या होता है, जैसे सर एक मैं बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप एक अदर कंपनी की बात XYZ जो भी करते हो, तो कंपनियां बाहर की कंपनियां होने से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, वेयर हाउस की कॉस्टेज रहती है, और जो भी उनका मतलब सिस्टम का जो मतलब चार्जेस वगैरह जो रहते हैं उसके हिसाब से टायर की कॉस्ट इंक्रीज होती है। बाकी टायर एक रबड़ मटेरियल से ही बनता है, हर कंपनी अपना बेस्ट टायर बनना चाहती है और वो बेस्ट टायर बनाते हैं। लेकिन यही चीज़ हम इस चीज़ को कम रेट में इसलिए कि इंडियन कंपनी है, और इंडियन हमारे जो सिंघानिया जी हैं, हमारे जो मेन कंपनी के मालिक हैं, उनका एक ही चीज़ कहना है कि देश का टायर जेके टायर ये हर कोने कोने तक पहुँचे और एक रीजनेबल प्राइस के अंदर मिले, ताकि हर आदमी इसको अफोर्ड कर सके। कितने सालों से ऐसा ये जो कंपनी आपकी जेके टायर? ये 1974 से मतलब इसका स्टार्टिंग था, उसके बाद से कंटिन्यू मतलब ये 50 साल के करीब होने दो है ना, 50 साल के करीब। इसके अलावा सर जैसे टायर के अंदर और कुछ लोग जनरली यही समझते हैं कि टायर मतलब टायर ही है, वैरायटी वगैरह उनको नहीं सर, टायर ही नहीं है। टायर एक बहुत बड़ा रोल है, लाइफ के अंदर टायर का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी कंपनी के अंदर आप कोई भी मतलब गाड़ी के अंदर देखते हो तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टायर का ही होता है, कि रोड से सरफेस के अंदर जो टच में रहता है वो टायर ही होता है। पहला अगर पॉइंट देखें, अगर गाड़ी के अंदर टायर नहीं है तो गाड़ी किसी कोई काम की नहीं है। टायर अगर उसमें होगा तो हम उसको मूव करके भी अपन इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, विदाउट टायर उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाड़ी में सबसे ज़्यादा रोल रहता है वो टायर का रहता है। जैसे हाई स्पीड के अंदर भी गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए कोई ऑप्शन है? हाई स्पीड के लिए मैंने बताया था UX रॉयल, ये हाई स्पीड के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आप देख भी सकते हो डिज़ाइन हाई स्पीड, ये हमने स्पेशली डिज़ाइन इसीलिए किया है। तो हाई स्पीड में अगर टायर लगाते हैं UX रॉयल को रिकमेंड है। इसके अलावा ये वाला फ्यूल सेविंग सर अल्टीमा न्यू हमारा टायर आता है। इसके अंदर हमारे जो मतलब आपकी कॉस्टिंग आती है एवरेज की, तो ये टायर की कॉस्ट मतलब एवरेज आपका इसमें इंप्रूव होता है, क्योंकि इसकी रोड रेजिस्टेंस मतलब कम होने की वजह से इसमें फ्यूल में इंक्रीज होता है। तो ये फ्यूल सेविंग इसको हमने नाम दिया। अच्छा, मतलब ये माइलेज में भी फर्क पड़ता है? माइलेज में फर्क क्या पड़ता है। कारण है सर इसका? ये इसका डिज़ाइन हमने इसके किया, इसका पैटर्न जो होता है, ये मेनली जो खेल होता है, ये पैटर्न आप नहीं जानते, इसका पैटर्न जो किया है डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रोड सरफेस से रहता है, तो एयर का जो कटाव होता है तो उससे मतलब फोर्स कम रहता है, तो जिसकी वजह से इजीली मूवमेंट रहता है, इस वजह से फ्यूल सेविंग है। अच्छा, फिर से बोलूँगा, आपके झुंझुनू शहर के अंदर नया स्टील मिल का ओपनिंग हुआ है, तो एक बार आप यहाँ अवसर सेवा का मौका जरूर लें। और यहाँ पे टायर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, या जो भी आपको टायर चेंज है या टायर रिप्लेस जो भी कराना है, तो आप यहाँ पे एक बार जरूर आएँ। यहाँ विजिट करने के बाद आप यहाँ का आनंद जरूर लें। और मैं आशा करता हूँ कि आपके झुंझुनू में पहला स्टील व्हील ओपन हुआ है जिसके अंदर आपको एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। थैंक यू सर।